हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सरद में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ये क्विक रिवीजन कर रहे होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो चलिए इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 18, अर्थात उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है आपका अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 23 में है बलात्श्रम, बलात्श्रम और मानव की क्रय विक्रय पर रोक। बलात्श्रम क्या होता है? बलात्श्रम, बलात्श्रम पर रोक। और अनुच्छेद 24 क्या है? यह है 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों से काम कराने की रोक। 14 से कम की काम कराने पर रोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश के जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 134, 124, 123, 135। चलिए इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 123 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसकी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल, असम, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था ये? 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे संघ संविधान के। किसके थे? संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के। ठीक है। और महात्मा गांधी और जिन्ना, कौन? महात्मा गांधी और जिन्ना, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में अनुपस्थित रहे, अर्थात इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड, रूस, कनाडा या यूएसए? तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका यूएसए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए से। और यूएसए से क्या ली गई है? आपका मूल कर्तव्य लिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट से लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? और क्या लिया गया है? और लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। समझ जाइएगा इससे। रूस से क्या लिया गया है? आपका मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? भाग 12, भाग 13, भाग 15, भाग 16? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका भाग 15। निर्वाचन संविधान के भाग 15 में परिणत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो इसका सही आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह केवल उपराष्ट्रपति उसका सभापति होता है और इसे
वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन समानता की अवस्था में इसे वोट देने का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 361, आर्टिकल 362, आर्टिकल 360, आर्टिकल 359। तो इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 360। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360 में। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 60 में, 61 में, 62 में, 63 में। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। और 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद,